सर आपका नाम? मियाँ हीरा जान। पूछिए सर। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि हम उस वक़्त उसको रखने के लिए उस हाल में भी हम उसको तैयार थे, लेकिन उस वक़्त जो है सो वो हमारे यहाँ रहना नहीं चाहिए। यहाँ गांव में आया, यहाँ गांव समाज के लोग के सामने में बोला हम इसको छोड़ दिए, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। तो हमारे गांव समाज के लोग कहा कि गार्जियन को बुलाओ, माँ बाप को बुलाओ। बोला माँ बाप को हम नहीं बुलाएंगे, आना ही माँ बाप आ रहे। तो माँ बाप बोला मेरा बेटी बोला है हमको, मेरा ज़िंदगी हम समझेगा। हम बोला आप गाँव समाज में आइए, बात कीजिए। हाँ, जैसे हम लोग का शादी ब्याह होता है तो उस तरह से हम लोग एक दूसरे से बातचीत करके ना शादी ब्याह करते हैं, उस तरह से हम लोग जब तुम हमको छोड़ रही हो तो अपना माँ को बुलाओ, माँ बात करेगी। तो माँ नहीं आई, तो हम लोग को कारी मुखिया बोलते हैं, उसका अपना ही रिलेशन में पड़ता है, लेकिन हम लोग गाँव समाज में कुछ भी होता है तो पर पंचायती किया जाता है। तो हम उनको पास गए, उनके दरवाजे पे सब लोग समाज के लोग को लेके तो उसको बुलाया गया। तो समाज के लोग उस वक़्त नहीं था, उठ के चले आए। तो वो पर्सनली उसको बुलाया, हमको भी बुलाया। तो पूछा तुम क्या चाहती हो, इसके साथ रहना चाहती हो? तो बोला हम नहीं रहेंगे, हम इसको भी छोड़ दिए, अगर बच्चा अगर हमको देगा तो ठीक है, नहीं दिया तो हम बच्चा को भी छोड़ देंगे, हम आज़ाद हैं। तो मुखिया जी हमको बोले जब ठीक है, जब वो आज़ाद हो गया तो आप भी आज़ाद हो जाइए, आप भी अपना शादी ब्याह करके घर से साथ बसा लीजिए। 4 साल पहले का? जी हाँ, ये 4 साल पहले का है, ठीक है। मतलब मौखिक है या फिर कागजात भी है कुछ? ये कागजात है मेरे पास, और कोर्ट से है या फिर मुखिया जी से? कोर्ट से केस चल ही रहा है, चल रहा है। वहाँ से ऑलरेडी केस कर चुकी है। जब हम शादी किए, हम जब शादी कर रहे उससे पहले भी, अभी भी वक्त है, 3 गो बच्चा है जी। अभी भी वक्त है, 3 गो बच्चा है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी तुम आ जाओगी तो तुमको हम रख लेंगे, इस हाल में भी हम रख लेंगे, क्योंकि मेरा 3 गो बच्चा का लाइफ बर्बाद हो जाए। जी, बच्चा तो देखना ठीक है, बच्चा का लाइफ बर्बाद हो। बोला हम नहीं। उसका कहने का मतलब हुआ जब आप यहाँ के ये जो घर द्वार देख रहे हैं, यहाँ का आप सब जगह ज़मीन बेच दीजिए, आप बेच के वहाँ हमको फ्लैट कीन दीजिए, फ्लैट कीन के और हम यहीं रहेंगे, वहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। अच्छा, उनका वो भी मानने के लिए हम तैयार हो गए। तो उसका भाई को ले गए थे, उसका बड़ा बहनोई को लेके गए थे, और हम गए थे, उसका मामा का लड़का लोग भी गया था, और मुखिया जी के भी लड़का गया था। तो वहाँ जाने के बाद उससे पूछा ठीक है, तुमको वहाँ ज़मीन कीन बेच के यहाँ तुमको फ्लैट कीन देगा, तो तुम इसके हिसाब से रहोगी ना? तो बोला नहीं, हम इसके हिसाब से नहीं रहेंगे, हम कहीं भी जाएंगे, किसी से भी मिलेंगे, किसी से भी बातचीत करेंगे, ये हमको रोक ठोक नहीं कर सकते। ये कैसे? एक मिनट, ये बात उस सब भाई लोग का सामने, उसको लोग के सामने बोला, तो वही लोग जवाब दे रहा है ये कैसे हो सकता है, तुम कुछ गलत करोगी तो ये अगला रोक ठोक नहीं करेगा? तो रोक ठोक करेगा। बोला नहीं, तब नहीं रहेंगे हम इसके साथ। तब हमको सब जितना था उसी का रिलेशन, उसी का खून खानदान, हम किसको बुलाएंगे? इस तरह का हरकत करेगा तो किसको बुलाएंगे? वही लोग को, गार्जियन को ना बुलाएंगे कि देखिए आँख से गलत कर रहा है। तो उस जगह पर जो है सो हम वो लोग को बोले आप बोलिए अब हम क्या करें, हम आप लोग को 20,000 रुपया ट्रेन टिकट आना जाना, आप लोग को 10 गो आदमी को लेकर आए यहाँ कलकत्ता शहर में, फिर यहाँ से फिर वापस जाएंगे, ये सब खर्चा हम उठाए। अब आप लोग बोलिए क्या करें? ये लड़की सुन नहीं रही है, मान नहीं रही है, माँ बाप भी हाथ उठा दिया। हाँ, हम लड़की से परेशान हैं, हम नहीं जानते, आप एक काम करिए। तो माँ बाप तो माँ बाप कुछ यही चीज़ हम बार बार कहते थे कि आप लोग आइए, हमारे समाज में आइए, और इस चीज़ को बात जैसे अभी माँ बाप आएंगे बुलाएंगे तो कबूल करेंगे ना ऐसा जो हमारी बेटी है ऐसी? हाँ, वो कबूल करेंगे। उसके बाद उसका वो अब वो क्या कर रही है कि मेरे ऊपर दोष दे रहा है, मेरे ऊपर दोष दे रहा है कि ये व्यक्ति, हाँ वो सब दोष जितना इल्जाम है वो मेरे ऊपर दे रहा है। हाँ, उनके द्वारा बेच दिया। आप बताइए, जो जिसके साथ हम 18 साल जीवन बिताए, उसको हम बोले तुमको 18 साल तो हम तुमको बेचे नहीं थे। आज जब यही घर बनाए हैं, यही ऐसी घर था, खिड़की उनकी नहीं था, सिर्फ बनाए खड़ा घर की बात जो आई तो घर हम लोग अपना। अच्छा बताइए, औरत हम घर बनाए हैं मर्द और उस घर से हमको जी, बेदखल अब मर्द जब कमाता है तो हम क्या है कि हम लोन उठाएंगे,
किस्त वगैरह जैसे महिला लोग को मिलता है। सधाए आप ही अभी सब हम ही है, हम लोन उठाए यही हैं, कमाने यही हाँ, सहाय कमा है। देंगे तभी तब यही दूसरा घर राशि बनाने थोड़ी के लाएंगे। चक्कर में हम बोले कि हम अकेला आदमी, जिद्दी औरत कि हम अकेला एक आदमी, 3 गो मेरा बच्चा है, एक ड्राइवरी में हम 10 से 12 हज़ार रुपया कमाते हैं, हम कैसे इतना कर्जा तोड़ेंगे। उसको हम बोले इस तरह से घर मत बनाओ, हम छोटा सा घर बनाएंगे मगर हम सुकून से जिएंगे, कर्ज लेके नहीं जिएंगे। वो बोला हम फांसी लगा के मर जाएंगे इस घर में, हम पूरा बना के रहेंगे। कैसे बनाओगी तुम, तो कर्जा लेके बनाएगा, तोड़ लेंगे। हम तो ऊपर नीचे मेरा हाथ फूलने लगा, टेंशन में हम आ गए। हम बोले कि देखो अब यहाँ मेरा गुजर बसर नहीं होगा, हम जा रहे कलकत्ता। हम सब दिन कलकत्ते में रहे थे, ड्राइवरी भी सीखे थे, वहीं काम करते थे। वहाँ मेरा बहुत अच्छा गुट मिलता, जितना यहाँ नहीं था उतना वहाँ था मेरा। वो मेरा वो भी इज्जत प्रतिष्ठा वहाँ मेरा ले लिया। और समझिए कि आप मेरा दोस्त यार है, आप ही से फंस जाइएगा। सुबह को निकलता था, हम ड्यूटी चल जाते थे। बच्चा लोग पूछे मेरा बेटी है, उससे भी आप कमाई ले सकते हैं। हम जब ड्यूटी चल जाते थे तो मेरा ड्यूटी कैसा था कि 10 को दुकान में माल फेंकना है, फेंक के आप अपना घर चल जाइए, फिर कल आप सुबह आइए। तो उसमें जो टाइम लग जाता था हमको 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, वो मार के हम आते थे तो देखते थे घर में है ही नहीं, कहाँ गई। ये क्या बना दो बच्चे जो आ रहे हैं तो गुजर रहे हैं। चलो तो वो नहीं है, हम पूछे खाना नहीं बना है, नहीं बना है। तो हम फ़ोन लगाए उसको, कहाँ हो रहे तुम, तो बोलता है जो हम आए हैं एक लोन किस्ती उठाने के लिए शायद। हम बोले देखो रूम का आवाज़ आ रहा है, तुम किस्ती उठाने आया, तो किस्ती घड़ी 10 तो औरत बैठा रहता है, आँव माँव काँव माँव आवाज़ शोर शराबा होता है, एकदम सन्नाटा आवाज़ आ रहा है। तो वही जिस व्यक्ति से फंसा हुआ था वही व्यक्ति एक दिन आके हमको कह रहा है कि तुम्हारा बीवी लंगा होके सोनागाछी में धंधा कर रहा है। मेरा तो दिमाग आउट हो गया कि मेरा बीवी इस तरह का सवाल कर रहा है। तुमको कल भैया भैया बोलता था, तुमरे कारखाना में काम कर रहा है, तुम हमको दिलासा दिलाया जो हम लोग फैमिली लेके काम करते हैं कारखाना की, मेरा बीवी है, मेरा बच्चा है, देखिए और 4 गो लेडीज है, सब काम कर रहा है। आप भैया निश्चिंत रहिए, आप टेंशन मत लीजिए। हम जानते थे कि कलकत्ता शहर अच्छा नहीं है, ना यहाँ का लोग अच्छा है। हम लोग बिहार में रहते हैं मान सम्मान से, ये और वहाँ जो है सो कोई किसी का मान सम्मान ही है। बगल में कौन क्या कर रहा है आप उसको ताकने भी नहीं जाइएगा, ना वो आपको ताकने आएगा। लेकिन लोग कैसा ही आपको एहसास हो जाता है, वहाँ गलत। लेकिन उनके बारे में भी बताया गया कि आप उनको इस मैटर में फंसाए वो हुए। गलत है। और रहा सवाल वहाँ पर हम उसको जब लेके गए तो मतलब वहाँ से जो है सो धंधा उनको बुलाया, हम गए स्पॉट सोनागाछी गए और हम उसको देख रहे, वहाँ से वो दोनों व्यक्ति आ रहा है। हम उससे पूछे तुम यहाँ क्या करने के लिए आए, तो बोलता है हम यहाँ लोन भरने हैं। तो लोन का बात करना है तो यहाँ ऑफिस। हम बोले तुमको मालूम है पूरा कलकत्ता शहर का कोना कोना हमको मालूम है, हम टैक्सी चलाते हैं, हमको मालूम नहीं रहेगा ये कौन जगह है, क्या एरिया है। उसको हम बोले तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ कोई ऑफिस नहीं, अगर कोई ऑफिस है तो चलो हमको दिखाओ, हम मानेंगे। तो हक पका गई। वो व्यक्ति बोला उसका प्लास्टिक में देखिए क्या, देखिए कपड़ा है, ठीक है। बोला अभी अभी हड़बड़ में पहनना भूल गया, अंडरवेयर पहनना। वो व्यक्ति बोला और वही है, वही उसका साथ संपर्क में है 2 साल से, अंधा बना कर। अगर हमको हम बीवी को बोले कौन है, क्यों आ रहा है मेरे घर, भाई देवता है, हाँ हम इसी का खाना में काम करते, मेरे पास आया साइज, कौन साइज काटा जाएगा नंबर का, उस साइज़ की बताने के लिए। हम लोग ये सब चीज़ कारखाना में होता है, वहाँ से निकलने के बाद कोई घर में आके नहीं बताता है। तुम कुछ गलत कर रही हो तो बता दो, अगर बाद में मालूम चला तो तुम कहीं का नहीं रहोगे। हम औरत हो, हम तुमको समझा सकते, तुम अगर अपने मर्जी से कुछ गलत करना चाहोगे तो हम तुमको रोक भी नहीं सकते। है हम तो सारा दिन काम पर रहते, ड्यूटी में रहते, आप जो है सो एकदम इधर गुलछर्रा मना रहा। घर का अंदर में उला के मेरी लड़की का सामने में ये सब काम करते थे। मेरी लड़की हमको बता रहा, हम विश्वास नहीं करे, उल्टे हमारा लड़की की जब हम ड्यूटी चल जाते थे तो मारता था। काहे बोला तुम पापा। अब उससे छूटा तो वो है कहाँ, वो दूसरा लड़की यही है, लड़के हैं देखे हैं। हाँ वो दूसरा घर दूसरा लड़का का वो पकड़ एक लिया। सप्ताह पहले अब हम आपसे फंसे हुए तेघरा हैं, थाना में जाके अब हम आपको छोड़ दिए, अब हम उससे फंसे हुए। तेघरा वो थाना में handsome, जाके अच्छा ये ऐसे कंप्लेंट देखने में की है सुंदर लड़का, कि बेटी हम से उसके साथ धंधा फंस करवाता गए। है। वो उसको बड़ा बड़ा सपना दिखाया, तुमको हम हीरोइन ये बना हम लोग देंगे, का ये लोकल कर देंगे, थाना। हमारे पास नेता आगे मंत्री का संडे को उठ मैडम बैठ है, आई। तुमको कहाँ से तेघरा कहाँ से। उसको अपना फिर हम झांसा लोग में ले लिया। तीन ये से औरत जात है, नहीं इसको तो थे, समझ में ड्यूटी नहीं। चले थे। हम बोले 30 साल हम लोग बिता ड्यूटी दिए, गए थे, हम लोग नहीं ड्यूटी जानते चले कि थे, यहाँ का तब माहौल सब कैसा लोग है। तो वो हो गया, तो वो सब बेकार हो गया। मेरा समझाना गलत को क्या समझाएंगे,
ये सब कर्म कर ली हमारा बेटी हमको, हम इधर मार रहे पीट रहे उसको। तुम बताओ तुम वहाँ क्या करने के लिए गए उस गाछी में? तुमको क्या ऐसा काम पड़ गया जो तुम वहाँ से हम अपना आँख से ना तुमको देख के ट्राम लाइन पकड़ के लेकर आए? हाँ, तो बोलता है नहीं। तो वो मेरा बातचीत हो ही रहा है, उसको मार रहे पर थप्पड़ जो और हम दे रहे उसको मुँह खोल गया। उतने में मेरा ये लड़की और एक मेरा बड़ा लड़का है, उसका मोबाइल से उसका वीडियो एकदम पूरा नंगा बदन दोनों का दोनों एक बेड पे है। हम वैसे हम अपना आपा खो दिए। मतलब आज तक तुम उसको बड़का भैया बोलती थी, देवता बोलती थी, कारखाना का अच्छा आदमी बोलती थी, क्या यही सिला दिया थे हमको? उस दिन से मेरा कलेजा फट गया। उसको माँ बाप को फ़ोन किए, माँ बाप उसका आया, माँ बाप उसको लेके यहाँ गांव आया, फिर बोले उसको आप पकड़ के रखिएगा, वहाँ से आने मत दीजिएगा यहाँ। फिर वहाँ से जब हम यहाँ आए तो यहाँ से फिर भाग के चला गया कल, फिर वहाँ जाके वहाँ रह गया, फिर हम अकेला पड़ गए। लास्ट में हम गांव समाज को बोलता छोड़ दीजिए, आप परेशान मत होइए। आप ही एक ऐसा इंसान है जो ऐसा औरत को आप रखना चाह रहे हैं ऐसा औरत को अभी भी, लेकिन वो औरत रहना नहीं चाह रही है हमसे, हमारे पास। हम पागल है हम दूसरा शादी न जब ये दूसरा शादी करने से ये और ये जो आप लेकिन लोग उसमें अब कुछ विश्वास निष्कर्ष निकालिएगा। ऐसे देखिए छोड़ने से देखिए नहीं देखिए होगा। हम देखिए निष्कर्ष नहीं क्या नहीं लीगल तरीका से देखिए। और हम लोग में जो है हम लोग में जैसे कि हम लोग गांव समाज में जैसे होता है बुलाना चाहते हैं? जैसे बोला जाता है तलाक, पटना मैडम को लेकर के आई थी, ये क्या बोला जाता है, इतना दीवाना हो गई वो कंडीशन हमको पहले सरिता मैडम है। और उसके यही बाद आगे उसके आगे बाद पर है साल में तलाक आई थी, वो मुंह तो से मैडम बोला बोली जाता है कि ठीक है, समाज में आधा जैसे तुम्हारा हो जाएगा, आधा उसके उसका। evidence क्योंकि ये भी सुने सुने नहीं नहीं ना, है। इसका भी तो है। ये चीज के बस यही चीज के लिए कि वो हमको धमकी दे रही है। कलकत्ता काशीपुर थाना में 10 बार हम जेल गए, 10 बार हमको अंदर इसी यही बार बार कंप्लेन कर रहे थे। और हम उसको ला रहे थे, हमको ऑफिसर हमको यही बात बता रहा है कि बाबू आप उसको मारिएगा। और हम बोलते थे ऑफिसर को सर हम कैसे नहीं मारे। रात को 11 बजे 12 बजे 2 बजे तक फोन पे बात करती है। ये हम अपना तरफ से एग्री है कि वो भी एक औरत है, वो भी अपना जिंदगी जी सकती है। रुको रुको आपको मतलब क्या कोई दिक्कत है उनको रखने में? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो भी इस सिर्फ चीज के अपना लेके शौहर से हमने मतलब शादी करने से उससे पहले हमको हमने कोई मतलब उसके नहीं। रिश्तेदार में कहा और बेटी उसका इसकी एक उसके उसका पास एक नहीं बेटी रहेगी, है, वो हम ही लोग के वह पास। उसका एक बेटी है, दो 3 नंबर बेटा दामाद इसलिए है करके उसका। जी सकते। वो शादी से 2 दिन पहले हमको फोन किया, वो भी गांव हमको समाज में कहा आएगी तब। जब आप शादी करें आपको ऊपर केस हो जाएगा। तो उसका दूल्हा उसका बहन हमको बोला, उसका दूल्हा हम उससे फ़ोन छीन के हमको बोल रहा है कि अभी हीरो शादी रोक देगा, हमारा नाम हीरा है, ऐसे हीरो को बोल दे तो आगे भी वो शादी रोक देगा। तुम्हारा बहन तैयार है आने के लिए, यहाँ रहने के लिए तैयार है? तो उसको फ़ोन लगाया, बोला हम नहीं रहेंगे। उसका माँ को फ़ोन लगाया, बोला हम नहीं रहेंगे। फिर उसका बहनोई को फ़ोन लगाया, बड़ा बहनोई है, उसको भी बोला, वो भी जवाब दिया। जब बोला ठीक है शादी करेगा नहीं तो क्या करेगा, जब वो रहने नहीं मांग रही है, आने नहीं मांग रही है यहाँ, तो क्या करेगा? ये 3 बच्चा के लेके परेशान हम 1 साल तक हम तो अभी बेकार तो हो दोनों गए। बेटा कहाँ है? दोनों बेटा जो है, एगो मेरा बड़ा बेटा जो है, पहले दोनों बेटा को रखे थे तो यहीं पढ़ा लिखा रहे थे, तो बीच में पटना जाके वो केस की थी, तो वहाँ से मैडम आई थी यहाँ, तो मैडम से हमारा बातचीत हुआ। तो मैडम बोला अभी आप बच्चा दे दीजिए, माँ है किसी तरह, अगर इसके दिल में अगर यदि मोहब्बत रहेगा तो बाल बच्चा का पति की अच्छी हो जाएगी। गलत की है हमको मालूम है, गलत की है, और आप भी शादी कर लिए हैं। अब क्या है कि आप लोग को मिलजुल के रहना होगा। आप भी बच्चा को जाने दीजिए, आपसे माँ से मिलने दीजिए, माँ भी आपसे मिलने देगा। इस तरह से बातचीत हुआ। आपको मैडम ने बोला आप जाने दीजिए 1 महीना खातिर। हम बोले मैडम पढ़ाई लिखाई होता है, कलकत्ता में तो बर्बाद कर दिया, वहाँ पढ़ा लिखा रहे थे, बेटी को 5वां में लिखाए थे, बेटा को 6ठा में लिखाए थे। वहाँ लॉकडाउन का बाद जब स्कूल वगैरह खुला तब फिर पढ़ाई शुरू हुआ, तो वहाँ सब चालू ही था। इसका बाद इसका सब नतीजा सामने आ गया। वहाँ रहने के लायक हमको छोड़ा नहीं, मुंह मेरा काला कर दिया। लोग के पास जहाँ भी जा रहे बीवी का, अरे तुम्हारा बीवी को देखे उसका बाइक पे घूम रहा था,
तुम्हारा बीबी को देखे वहाँ। हम शर्मिंदा से और काशीपुर थाना से हमको बोला ऑफिसर कि बाबू एक काम करो, तुम्हारा बाल बच्चा को लेके तुम अपना गांव चले जाओ, तुम्हारा वहाँ समाज रहेगा, तुमको वहाँ समाज लोग तुम्हारा ज़रूर मदद करेगा। लेकिन यहाँ क्या है ना, कलकत्ता में महिला को कुछ विशेष छूट दिया हुआ है। महिला जो है अगर पति को छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ अगर वो जा रही है तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, रोक टोक नहीं कर सकते, इसलिए कि वो बर्बाद होना चाहती तो छोड़ दो, तुम बर्बाद होने दो, वो तो तुमको छोड़ ही दिया ना, तुम भी अब उसको छोड़ दो, तुम उसका पीछे काहे पड़ा हुआ। हम बोले 3 गो बच्चा का चलते आज हम दूसरा शादी करेंगे, हो सकता है मेरा नसीब वो औरत उस बच्चा को प्यार ना दे, उसको हम माँ का तरह उसको प्यार नहीं मिले, तो इस चीज़ के लिए कि हम शादी करना नहीं चाहते थे। लेकिन ये हमारा मजबूरी था, जब हम 3 गो बच्चा को हम काम पे चल जाएंगे तो उसको पका के खिला के कौन देगा, कौन करेगा, सब छोटा छोटा था। अभी 4 साल हो गया, तो 4 साल में मेरा बेटी आज बड़ा हो गया। तो ये जो है सो पहले तो कलकत्ता से केस की, वहाँ से केस चल रहे हैं, कलकत्ता से केस की, वहाँ से चल रहे हैं, फिर पटना से की, फिर पटना से भी सॉल्व हुआ, फिर यहाँ के तेघरा थाना में गए तो तेघरा थाना से भी ना, तेघरा थाना से भी केस की, तेघरा थाना से भी मैडम भगाई, बोली जब आप केस कर दिए हैं तो फिर आप क्या करने के लिए। निगेटिव उसके पक्ष में आएगा। हाँ 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 हाँ, तो हम लोग थोड़ी उसके साथ रहे। जी सर। हमेशा और देखिए और एक बात, वो मैडम बोली अगर उस वक्त वो सुधर जाती तो हो इसलिए सकता हम बोल है। रहे थे एक तरफा नहीं सुनना चाहिए, वो अपना सुना रही नहीं, थी। करा दो मैडम, और- एक तरफा सुनाई है सर, लेकिन हम फोन बोले, आया, हम लोग गए। सुनिए, हम बोले उनको, तुरंत आप जाइए, थाना गए, आप अपना अब जाके आपके केस को हम वेरिफिकेशन करेंगे, जांच करेंगे, हाँ, क्या है दरअसल और चीज। वो भी नहीं, जरूरत पड़ेगा एक आध दिन। दरअसल हाँ, चीज जो निकल लेकिन बहुत परेशान, आप एक मेरा बात सुनिए, बहुत परेशान कर। शहनाज सहना, पापा का नाम, हीरा जा मम्मी का बोलिए आप सना मम्मी सला क्या नाम। सना सला बनाइए, वाइफ का मेरा नाम ले रहे हैं, उसका नाम पापा के साथ आप खुश हैं, हाँ कोई दिक्कत। नहीं देखिए कोई प्रॉब्लम है और खुल के और सर- बताइए। और सर सुनिए, ये मेरा बेटी है, प्रशासन है सब। इसके विषय में उल्टा पुल्टा जाके मतलब थाना में जो है सो बयान उल्टा पुल्टा तो वहीं मेरा पे लड़की से दिक्कत हुआ। गलत करवा रहा है। हम मैडम को यही जाके सब बोली है। हम मैडम को जाके बोले, मैडम कोई भी बाप ऐसा कभी सोच सकता है, नहीं अभी खास करके हम लोग के बिहार में ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे इंक्वायरी भी लगी। और एक मिनट आप, गेट से ठीक बाहर है, तो जाने ही नहीं देते हैं। पर्सनली मेरे बेटी से भी आसामी द्वारा पूछताछ किया जाते जाता हैं। है, कुछ उसके बाद भर- बताएगा, सब कुछ बताया, अपना माँ कैसी है नहीं है सब बताया। हालांकि हमने उसको नहीं छोड़ा, वो हमको छोड़ के चली गई, लात मार के चली गई, हमारे बाप को मतलब गंदा गंदा गाली दिया है, समझे। खैर वो सब बात तो बाद की हाँ। बात है। अगला- अगला प्रोसेस तो करना होगा। अच्छा, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं। हम लास्ट- उनको लास्ट- संदेश यही देना चाहते हैं कि देखिए जिंदगी सभी को जीना है, किसी को यहाँ रहना नहीं है। और रहा सवाल, वो कभी कभी जगह जमीन लेके भी बात करती है, तो जगह जमीन कोई लेके जाता है, सब तो यहीं रह जाता है। जीना होता है अच्छा से, इज्जत से जीना जो पड़ता बेटा है। उसको देखना कि होगा। अगर यदि बेटा का बारे में हम बताएंगे, बेटा को तो हम रखे, इस बार जब बेटा आया, मैडम जो लेके गई थी 8 महीना के बाद ये लोग आया यहाँ, ये इस पर्व कुर्बानी में, उसके बाद यहाँ आया, तब जाके मेरा बेटा यहाँ 2 महीना रहा। लेकिन सर बेटा को बेटा की तरह रखेंगे, उसको हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि मेरा बेटा मेरा सामने चरस पिए, नहीं, चलो, मेरा सब बेटा ये गांजा वो पिए, हमारे मेरा घर बेटा में यहाँ भी भर भर दिन सो के रहे, ऐसे हम उसको कुछ बोले तो हमको बुला पलट के करके जवाब दे। हम अगर उसको एक थप्पड़ मारे तो हमको 2 थप्पड़ मार दिया, हम उसको अगर एक थप्पड़ मारे तो हमको 2 थप्पड़ मार दिया। वैसा संस्कार ये नहीं है। यहाँ पर मेरा गला उला सब न छोड़ लिया, समझे। तब हमको हमारा ही बेटा से, हमारा ही औलाद से हमको कलेजा फट गया। हम उसको बुला के पूछे कि तुम जब ऐसी हरकत कर रहे हो तो हमरे हिसाब से रहोगे तो हम तुमको यहाँ रखेंगे, नहीं तो तुम्हारे दिल में कोई ख्याल है तो तुम हमको बोलो, तुम किसका पास, हमरे पास रहोगे कि माँ के पास रहोगे। तो बोला हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, हम माँ के पास रहेंगे। तब हम बोले एक काम करो, हम तुमको कुछ नहीं कह रहे, तुम सुबह उठो, अपना झोला लो और चल जाओ माँ के पास। हम तुमको जबरदस्ती नहीं रखे, लेकिन रखेंगे तो इज्जत से रखेंगे। ये है। हम तुमको हर चीज देंगे, जो सब घर में लेता है वो सब कुछ मिलेगा। मतलब आप रखना चाह रहे जी हैं। हाँ, क्यों नहीं रखना चाहते, मेरा औलाद है, मेरा बच्चा है, हम काहे नहीं रखेंगे। लेकिन आप हमको ये बताइए कि मेरा औलाद हमको नहीं देखेगा तो फिर हम उसको रख के क्या करें? हम उसको काम काज करने बोलते हैं, कुछ अच्छा बनने बोलते हैं, कुछ हुनर सीख लो, कुछ कला सीख लो, हाँ, ताकि आने वाला समय में तुम
5 साल अभी कहीं भी खटोगे, कुछ सीख जाओगे। बहुत सा लड़का हमारा गांव कहीं जाता है बाहर में, बिल्डिंग उल्डिंग काम सीख जाता है, तो वो लोग में ई हो जाता है, बढ़िया उसको तनख्वाह मिलता है। जाओ अब तुम ही कमाओ, तुम्हारा लाइफ तुम बेसी नहीं, उसको हम बोले तुम 2 साल कमाओ, 2 साल कमाओ, और 2 साल का बाद जो है सो हम तुम्हारा घर संसार बसा देंगे, तुम भी अपना जिंदगी खुशहाल जीना, हम उसको कहें। लेकिन ये ठीक नहीं है, नशा भांग सब छोड़ दो। इससे इंसान हर भर दिन रिचार्ज कर दीजिए, रिचार्ज कर दीजिए, माया है, बच्चा है, चलो देखता है, सब कोई मोबाइल देखता है, कर अच्छा, रिचार्ज महीना में वो अलग देना, चीज है। बार दिन थोड़ी करेगा। अब एक बार कर दिए, अब दूसरा बार भी कर दिए, बच्चा और क्या कर रहा है वो बस वहाँ रह के बस फूक फाक कर रहा है। उसका पूरा घर का जो है ना, उसका भाई लोग जो है साला लोग क्रिमिनल है, नशे खोर है एकदम। अभी कुछ लड़का वहाँ के गांव का आया था, तो हमको बोल रहा था कि आपका लड़का वहाँ खाली देखते भर दिन पीते रहता है। हम बोले बाबू अब मेरा ज़िंदगी से चला गया, हमरे यहाँ रहता तब ना उसको डांट डपट करते, मारते, शासन करते। वहाँ उसको कोई शासन नहीं कर रहा है तो बढ़िया है, वो लेके ही गया उसको वही बर्बाद करने के लिए। अब तक अगर नहीं तो ऐसा नहीं होने देंगे, अगर आई है तो उस शेड्यूल के हिसाब से। अरे हम भी जानते हैं कि जो कहीं भी भी जा बच्चा रही है। खराब नहीं हो। देखिए छोड़िए सब बात, अब कंडीशन जो अगला होगा, आप इनको यहाँ रहने देंगे या नहीं? वो औरत को अगर यदि हम यहाँ रख रहे हैं तो हमारे समाज का लोग हमको निकाल देंगे, क्योंकि वो औरत नहीं है, वो बच्चलन औरत हो गई है। और उस बच्चलन औरत की वजह से, एक मिनट मेरा बात जो सुनिए। बीत गया उसको पीछा छोड़िए। आप देखे, हम भी मान लिए, चलिए ठीक है, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बैग चल गया। अब जो है वो भी सड़क पर तो नहीं रहेगी, दूसरा कोई तो रखेगा नहीं। जानते हैं सर ना, तो आप पीछे वो मेरा बेटी से वहाँ जिस विक्की नाम का लड़का से फंसी थी, और वही उसको वहाँ रखा था। हम वहाँ नहीं है तो किसके पास तुम वहाँ रह रही हो? तुम जो 4 साल से जो कलकत्ता में जो समय बिताई, किसके पास रह के बिताई? हम थे वहाँ नहीं ना, हम तो यहाँ है, तुम वहाँ हो, तो इसका मतलब फिर भी देखिए वो व्यक्ति के साथ लीगल तरीका से रहा। आपकी जो पत्नी थी लीगल थी, लीगल थी, तो आप गलत को गलत मानते हैं ना? माने बस आप अगर यदि गलत को गलत मान लीजिएगा तो आप जो हमको रिजल्ट दीजिएगा और आप लोग जो फैसला कर दीजिएगा, हम 101 हम मानने के लिए तैयार हैं। आप अगर कोई फैसला कर देते हैं, लेकिन तो शेर से ही सिर्फ रहने के आप मतलब एक साथ नहीं रहना चाहते ना, ना? एक साथ नहीं रहेंगे। कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत नहीं होगा, वही ने का जो एक साथ रहेंगे। हाँ, अरे गोतनी है ना? नहीं नहीं, वो सब नहीं, गोतनी एक साथ है ही नहीं। हम लोग देखिए दीवार है वहाँ से, कैसे? बगल में मेरी गोतनी है, सब दीवार है, एक साथ कभी नहीं रह कोई सकते। मेले नहीं, जब अपना का मेल नहीं है तो उससे कहाँ से मेल रहेगा? वो तो आपको रात कोई रात दिक्कत हमको नहीं है डर रहेगा, बाबू। कभी रात को कहीं मार, ये गारंटी देंगे हम। नहीं, मार कैसे देंगे? मार देंगे इतना जब कर सकती है तो जान भी ले सकती है। सर हमको वहाँ से भागना पड़ा, यहाँ से एकदम ऐसा। जैसे आप मतलब आपके द्वारा कहना है कि वो महिला गलत है, तो जी। साबित करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? हम उसका घर पे ले जा सकते हैं, उस जिस व्यक्ति का साथ जो रात दिन गुजारी है 2 साल तक, उसका भी घर है। एक उसका नाम है विनोद साहब, जी। और एक व्यक्ति का नाम है विनोद शाह का घर किधर है? विक्की साहब। वो दोनों का घर विक्की साहब? हाँ, एक 2 आदमी है। हाँ, विनोद दोनों का साहब। हाँ, एक विक्की साहब है, एक विनोद साहब है। ये दोनों का साथ वो फंसी, और अभी जो है सो विक्की साहब का साथ है हाँ। अभी फिलहाल। उससे वहाँ थाना से उन लोग से खर्चा भी लिया जा रहा है। हाँ। वो लड़की उस लड़का से 5000 का महीना थाना से खर्चा भी लिया जा रहा है। जो मेरा बेटी हमको वहाँ से जब आई तब ये हमको बयान हो, ये हमको बताई, मेरी ये बेटी सही बताई। बात है। समझे सर? जी। ये 2 व्यक्ति के साथ वो अपना ज़िंदगी मौज मस्ती किया और हमको लथेड़ के हमको छोड़ दिया। हम वहाँ से लास्ट में मजबूर होके हम चल आए, ऐसी नहीं आए। हम वहाँ एक वकील से आवेदन लिखाए, हालांकि सर हमको दिखा देते, लेकिन वो बंगला में लिखा हुआ है, उसमें दोनों व्यक्ति का नाम है। हमको बेच दिया, वहाँ हमको डर है कोई औरत को बेच देता है, उतना होशियार औरत को कोई बेच देगा। 18 साल हम रखे यहाँ पे, हम उसको बेचबे नहीं किए। हम 18 साल यहाँ उसको अपना ज़िंदगी में रखे तो बेचबे नहीं किए, और उसको हम कलकत्ता में ले गए तो हम उसको बेच दिए। ये गलत हमरे ऊपर आरोप लगा के हमको झूठा बयान दिया गया है हमरे ऊपर। आप आश्चर्य हो जाइएगा, इतना हमको परेशान करके रखा। ऐसा तो क्या होगा? ये जब हम पहला बार बेटी को लाने के लिए गए थे तो ये उसमें उसका भाई का नाम है, देखिए सलमा, देखिए लिखा भी होगा, डॉक्यूमेंट्स का सब फोटो हाँ, फोटो ले लीजिए। फोटो देखिए सलमा बेगम है ना, यहाँ लिखा है, देखिएगा सबका नाम। हम लोग इतना आदमी से हम अपना बेटी लाने के लिए गए थे। ये हुआ
ये देखिए हम आपको बोले थे ना सर, देखिए जी प्रणाम। ये कलकत्ता से ये बंगला में है, इसका हिंदी करवा सकते हैं, ठीक है, बंगला में से आए हैं ठीक बेगूसराय है। से। ये 2 पेज का है। 2 पेज का है। और कुछ जो समस्या है सब खींचिएगा यही ना? जी। और है किए ना, देखिए नोटिस आया था, तो उसमें है क्या दरअसल नोटिस चीज़ हमको है? वहाँ से आया है, ये वही केस की थी सर, वही सब और जगह वो से वही एड्रेस कर दे रहा दी है। थी यहाँ का, ताकि यहाँ नोटिस आएगा इन लोग जी। हैरेसमेंट होगी, नहीं देगी।